हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, तो आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो यूकैरियोटिक आप देख रहे हैं, इसमें ये जो यू लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ट्रू। इसका मतलब होता है ट्रू या वेल डेवलप्ड। ठीक है। और कैरी ऑन का मतलब जैसा कि हमने आपको बता रखा है, क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ऐसी सेल, ऐसी कोशिकाएं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, ट्रू न्यूक्लियस हो, उसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल आती हैं। अच्छा, हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल आपको बताया था तो उसमें बताया था कि मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेन्स नहीं होते हैं, और आपको फिगर के थ्रू भी बना करके दिखाया था। जो यूकैरियोटिक सेल है, इनमें देखिए आपको मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेन्स जैसे कि गोल्जी बॉडी भी दिख रही है, लाइसोसोम भी दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, चाहे वो स्मूथ हो चाहे वो रफ हो, है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, स्फेरोसोम दिख रहा है, और ग्लाइऑक्सीसोम दिख रही हैं, है नहीं। तो इस प्रकार से पैरोक्सीसोम भी दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेन्स सभी प्रकार के इसमें दिख रहे हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहे थे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अभी हमने चूंकि प्रोकैरियोटिक को डिस्कस कर लिया है, अभी हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं इनको डिटेल में समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये प्लांट सेल बनाई गई है, ये जो है ये प्लांट सेल बनाई गई है, और ये एनिमल सेल बनाई गई है। तो इसमें आप बेसिक डिफरेंस ये देख पा रहे होंगे कि ये हेक्सागोनल है। ये देखिए हेक्सागोनल है, ये शेप में जो है हेक्सागोनल है, जबकि ये क्या है? ओवल है या राउंड शेप है। तो जो एनिमल सेल होती हैं ये ओवल या राउंड शेप होती हैं, जबकि जो प्लांट सेल होती हैं ये हेक्सागोनल होती हैं। अगर साइज की बात करें तो प्लांट सेल जो होती हैं वो लार्ज होती हैं, जबकि एनिमल सेल जो होती हैं वो साइज में स्मॉल होती हैं। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स की अगर बात करें तो बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में तो होते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। प्रत्येक सेल ऑर्गेन्स को हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हम इतना समझेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस या मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमको क्लोरोप्लास्ट दिखेगा। क्लोरोप्लास्ट जो होती है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जो कि आपको प्लांट सेल में दिखेगा। एनिमल सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखेगा। नेक्स्ट जो है वो ग्लाइऑक्सीसोम जो है ना, ग्लाइऑक्सीसोम यहाँ पे आपको प्लांट सेल में दिखेगा, एनिमल सेल में नहीं दिखेगा। ग्लाइऑक्सीसोम में क्या होता है कि जो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं उसमें लिपिड का कन्वर्जन होता है कार्बोहाइड्रेट में। लिपिड टू कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्जन होता है ये ग्लाइऑक्सीसोम में होता है। ये ग्लाइऑक्सीसोम का ही काम है। तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म। जब लिपिड से कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है ग्लाइऑक्सीसोम में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म। इसके बाद आप देखते हैं स्फेरोसोम। स्फेरोसोम भी आपको प्लांट सेल में ही दिखेगा, एनिमल सेल में नहीं दिखेगा। इसमें स्फेरोसोम में 98% तक फैट रहती है, 98% तक फैट रहती है। तो ये सेल ऑर्गेन्स जो है ये आपको प्लांट सेल में दिखेंगे, जबकि एनिमल सेल में नहीं दिखेंगे। अच्छा, ये जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सेंट्रोसोम जो है ये ये एनिमल सेल में तो होता है, जबकि प्लांट सेल में ये नहीं होता है। तो ये सेल ऑर्गेन्स के बेसिस पे मेजर डिफरेंस है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में दिखते हैं आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो प्लांट सेल है इसमें आपको वेल डेवलप्ड सेल वॉल दिखेगी, कई लेयर की जो है आपको कवरिंग दिखेगी, जबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं है। इसमें आपको प्लांट सेल में सेल वॉल दिखती है। सेल वॉल का जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जो होती है कैल्शियम एंड
मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम प्लस प्लस और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है मिडल लैमेला। ये क्या करती है, मिडल लैमेला क्या करती है, ये नेबरिंग सेल्स, जैसे एक मान लो यहाँ से सेल है तो इसको आपस में जोड़ने का काम करती है। मिडल लैमेला जो है ये नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ती है, जिससे कि बहुत सारी सेल मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। ये जो मिडल लैमेला है ये सबसे पहले सिंथेसाइज होती है। मिडल लैमेला जो है सेल डिवीजन के बाद सबसे पहले यही सिंथेसाइज होती है। इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल आती है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। मिडल लैमेला के जस्ट बाद प्राइमरी सेल वॉल अंदर की तरफ, ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिपिड, प्रोटीन्स, इन सब की बनी होती है। इसके बाद जो लेयर आती है अंदर की तरफ वो सेकेंडरी सेल वॉल की होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये मेनली सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा, इसमें एक चीज आप देख सकते हो कि जो मिडल लैमेला है ये सबसे मतलब आउटर मोस्ट लेयर है। मिडल लैमेला जो है वो सेल वॉल की आउटर मोस्ट लेयर है, जबकि ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये जो है ये मिडल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में पाई जाती है। मिडल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में पाई जाती है, और प्राइमरी सेल वॉल मिडल लैमेला के जस्ट बाद जो है सिंथेसाइज होती है। अच्छा, जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये हमने बताया आपको मेनली सेलुलोज की बनी होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में पाई जाती है। तो ये प्राइमरी सेल वॉल और मिडल सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है, और ये मेनली सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो प्लांट सेल है इसमें आपको सेल वॉल दिखेगी, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं दिखेगी। अदर जो सेल ऑर्गेन्स हैं जैसे कि लाइसोसोम, जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और ये जरूरत पड़ने पे अपनी ही सेल जिसमें ये पाया जाता है उसको ब्लास्ट कर देता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम आपको प्लांट सेल में भी दिखेगा और एनिमल सेल में भी दिखेगा। ठीक है, इसके बाद गोल्जी बॉडी जो है जिसको हम पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ये आपको एनिमल सेल में भी दिखेगा और प्लांट सेल में भी दिखेगा। ठीक है, इसको हम हालांकि डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गोल्जी बॉडी को एनिमल सेल में क्या बोलते हैं और प्लांट सेल में क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये चाहे ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों आपको एनिमल सेल में भी दिखेंगे और प्लांट सेल में भी दिखेंगे। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते हैं। इसके बाद आप माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्लांट सेल में भी दिखेगी और एनिमल सेल में भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगी। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हमको जो है एटीपी हमको प्राप्त होती है। एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। जैसे कि हम करेंसी को दे करके या मुद्रा को दे करके हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, उसी प्रकार से एटीपी को दे करके हम एनर्जी को खरीद सकते हैं, इसीलिए हम एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड दिख रहा है और यहाँ पर भी न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड दिख रहा है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये भी ढका हुआ है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये भी ढका हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस यहाँ भी वेल डेवलप्ड है और यहाँ भी वेल डेवलप्ड है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा था कि न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमैटिन फाइबर दिखेंगे। क्रोमैटिन फाइबर जो कि कंडेंस होकर के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्रोमैटिन फाइबर आपको यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियोलस दिखेगी, केंद्रिका दिखेगी, यहाँ भी आपको केंद्रिका दिखेगी। अच्छा, ये जो सेल में आपको
दिखता है सेल में, जो आपको फ्लूइड या लिक्विड भरा हुआ दिखता है, ये होता है प्रोटोप्लाज्म। ये होता है प्रोटोप्लाज्म। इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव, ठीक है। सेल के अंदर जो भी फ्लूइड भरा रहेगा, लिक्विड भरा रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे, और जो न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा उसको हम साइटोप्लाज्म बोल देंगे। तो प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार का हो। प्रोटोप्लाज्म को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर हो, न्यूक्लियोप्लाज्म, और दूसरा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हमने आपको बताया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।